हेडिंग बनाइए टेस्ट क्लास। इंग्लिश में भी इसको टेस्ट क्लास बोलते हैं। टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास। देखिए, जब पहली संतानी पीढ़ी तथा अप्रभावी लक्षण वाली जनक के मध्य निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक लंबा पौधा है और एक क्या है? बौना पौधा है। एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा है। इसके लिए जीन हमारा हो जाएगा कैपिटल टी, और इसके लिए हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब बता रहा हूं ना। तो एक देखिए लंबा पौधा है और एक क्या है? बौना पौधा है। अब इसमें हो जाएगा क्या? युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का निर्माण। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? युग्मक का निर्माण। अब युग्मक का निर्माण जो होगा, देखिए कोई भी कोशिका है तो उसमें दो प्रकार से विभाजन होता है। कोशिका में कितने प्रकार से? दो। एक हमारा होता है क्या? समसूत्री विभाजन, और एक होता है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। एक क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। कितनी? दो। अगर इसमें मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या अगर दो है तो इसमें भी गुणसूत्र दो रहेंगे और इसमें भी गुणसूत्र दो। मतलब ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहे? समान रहे, मतलब परिवर्तित ना हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? समसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए? आधी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक सेल है और उसमें मान लीजिए गुणसूत्र की संख्या कितनी है? दो है। तो यहाँ एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। कितनी? चार कोशिकाएं बनती है। और प्रत्येक कोशिका में एक एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने कितने? एक एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? देखिए कितने जीन हैं? दो जीन हैं। तो इनमें युग्मक जनन होगा, यानी युग्मक का निर्माण होगा। एक नर मानेंगे और एक क्या माना जाएगा? मादा। तो यहां देखिए जब युग्मक जनन की क्रिया होगी तो इसमें से कितने, कौन सा विभाजन होगा? तो यहां होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें से जो सेल बनेंगे उनमें प्रत्येक में एक एक जीन आएगा, एक एक क्रोमोसोम आएगा। एक टी इसमें, एक टी इसमें। यहां भी वही क्रिया होगी। एक इसमें होगा टी और एक इसमें होगा टी। अब देखो इसका संकरण कराएंगे या निषेचन। निषेचन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होना है? संलयन, यानी आपस में मिलना। तो एक इसका टी, कैपिटल टी, और एक यानी नर युग्मक और एक क्या? मादा युग्मक। तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बना। ऐसे यहां भी देखिए एक इसका और एक इसका, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। और एक बार क्या होगा कि इसका संकरण इसके साथ कराएंगे टी। नहीं तो ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं बनेगा। देखो एक बार इसका कराएंगे इसके साथ, एक बार इसका कराएंगे इसके साथ, और एक बार इसका कराएंगे इसके साथ, और एक बार इसका कराएंगे इसके साथ। बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो देखो
एक बार इसका कराएंगे इसके साथ, फिर एक बार इसका कराएंगे इसके साथ, फिर एक बार इसका कराएंगे इसके साथ, एक बार इसका कराएंगे इसके साथ। तो हर बार कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रथम पीढ़ी के संतान है, प्रथम पीढ़ी के संतान है, यानी प्रथम पीढ़ी में पाया जाने वाला ये जो पौधा है सब क्या है, सब में कैपिटल टी प्रभावी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कैपिटल टी प्रभावी होने के कारण लंबाई का गुण क्या होगा, दिखेगा। लंबाई का गुण क्या होगा, दिखेगा, और बौनेपन का गुण दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रथम पीढ़ी के पौधे का संकरण अगर हम करा दें किससे, अप्रभावी लक्षण, देखो ये लक्षण दिखाई दिया तो इसका मतलब ये प्रभावी हो गया, ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। तो टेस्ट क्रॉस है क्या कि प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण का संकरण करा दीजिए किसके साथ, प्रथम पीढ़ी के संतान के साथ। तो उस प्रकार के क्रॉस को क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे देखिए अब इसको शॉर्ट में कैसे देखेंगे, देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो प्रथम पीढ़ी में हमने क्या देखा कि सब में कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। इसका मतलब कि इस लंबाई वाला गुण दिख रहा है तो ये हो गया क्या, प्रभावी, और बौनेपन का गुण नहीं दिख रहा है तो ये हो गया क्या, अप्रभावी। अब इसका अगर टेस्ट क्रॉस कराना है तो प्रथम यानी F1 पीढ़ी का संतान लीजिए टी और इसका क्रॉस करा दीजिए किससे, स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोला जाएगा, टेस्ट क्रॉस। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यहां बनेगा दोनों स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस कराएंगे अगर, तो इसका अगर क्रॉस कराया जाएगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये होगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कराएंगे तो स्मॉल टी और इसका कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब दो ऐसे पौधे मिलेंगे जो क्या होंगे, संकर लंबे होंगे, और दो ऐसे पौधे मिलेंगे जो बौने होंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि टेस्ट क्रॉस प्रथम पीढ़ी के पौधे और उसके अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के बीच जब क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसको बना लो, देखिए गवाह बैठ गया नहीं चलत है, बनाओ इसको बनाओ। देखो सीधा सीधा देखो टेस्ट क्रॉस में है क्या, देखो अगर हमको देखना है टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि प्रथम पीढ़ी के संतान और उसका संकरण आपको कराना है किससे, अप्रभावी लक्षण वाले जनक से। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि एक जनक दिया जो लंबा पौधा है, ठीक, तो इसके लिए हमारा जीन हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। दूसरा जनक आपने लिया बौना पौधा, और इसके लिए क्या है, जीन है हमारा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब जब इन दोनों में युग्मक बनेगा, यानी इसका एक टी इसका एक टी, इसमें भी युग्मक बनेगा, दोनों अलग अलग टी हो जाएंगे। तो जब प्रथम पीढ़ी में देखा जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ कि जितने भी पौधे प्राप्त हुए सारे में जीन आ गया टी और टी। कैपिटल टी जो होगा वो स्मॉल टी पर प्रभावी होगा, इसका मतलब कैपिटल टी वाला लक्षण दिखाई देगा और स्मॉल टी वाला लक्षण नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में जो संतान है वो टी और टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी वाला लक्षण दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, प्रभावी हो गया। प्रभावी यानी लंबा पौधा क्या हो गया, प्रभावी, और बौना पौधा हो गया क्या, अप्रभावी। अब हमको कराना क्या है कि टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में देखिए क्या है, प्रथम पीढ़ी के संतान लेना है यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और अप्रभावी लक्षण वाले जनक को लेना है यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्लियर हुआ कि अभी भी दिक्कत हो दोबारा बताऊं,
सीधा सीधा मानिए कि टेस्ट क्लास का मतलब प्रथम पीढ़ी का संतान हमको लेना है और अप्रभावी लक्षण वाले जनक के बीच संकरण कराना है यानी निषेचन कराना है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? टेस्ट क्लास। अब जैसे जनक लिया हमने, एक लंबा पौधा ले लिया, एक बौना पौधा ले लिया, दोनों के बीच संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुए उसमें लंबाई का गुण प्रभावी है, इसका मतलब ये प्रभावी जनक हो गया और ये क्या हो गया? अप्रभावी। तो इस प्रथम पीढ़ी के संतान का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक से जब कराया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। अगला लिखिए बैक क्रॉस। दूसरा हेडिंग डालिए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब कि जब प्रथम पीढ़ी की संतान का संकरण जनक के किसी भी पौधे से कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि प्रथम पीढ़ी का कोई संतान ले लीजिए, यानी प्रथम पीढ़ी के संतान और उसका संकरण करा दीजिए किससे? चाहे वो प्रभावी जनक हो और चाहे क्या हो? अप्रभावी जनक हो। मतलब चाहे प्रभावी जनक हो और चाहे अप्रभावी जनक हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में क्या है कि प्रथम पीढ़ी के संतान के साथ संकरण केवल क्या होना चाहिए? अप्रभावी। जब प्रथम पीढ़ी के संतान का संकरण केवल होगा किससे? अप्रभावी से, तो वो बोला जाएगा टेस्ट क्रॉस। और जब प्रथम पीढ़ी के संतान का संकरण चाहे प्रभावी से कराओ चाहे अप्रभावी से कराओ, तो वो कहलाएगा क्या? बैक क्रॉस। अगली रीडिंग डालेंगे समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब देखो, मान लीजिए कोई भी युग्मनज बन रहा है। अब सवाल है युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है ना, तो देखिए जैसे आपके पास कोई नर है और कोई क्या है? मादा है। तो नर से बनेगा क्या? नर युग्मक। क्या बनेगा? नर युग्मक। और मादा से बनेगा क्या? मादा युग्मक। और इन दोनों के बीच क्या हो जाए? निषेचन हो जाए। निषेचन का मतलब ये दोनों युग्मक आपस में क्या हो जाए? मिल जाए। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोला जाता है? निषेचन। तो निषेचन के फलस्वरूप जो बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? युग्मनज। ठीक। अब युग्मनज है तो युग्मनज के पास अगर दोनों लक्षण समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि वो समयुग्मजी है। और अगर दोनों लक्षण असमान है तो उसे क्या बोला जाएगा? वो विषमयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, दोनों जीन यहाँ क्या है? सेम है, तो लक्षण सेम होंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? समयुग्मजी हो गया। स्मॉल टी और स्मॉल
यहाँ भी दोनों जीन समान है, दोनों लक्षण समान है, इसका मतलब ये क्या हो गया, समयुग्मजी हो गया। एक कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी, तो इसका मतलब दोनों अलग हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। क्लियर। लिखिए, जब युग्मनज में एक ही जैसे लक्षण का जोड़ा होता है, एक ही जैसे लक्षण का जोड़ा होता है, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी कामा स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और नई लाइन से लिख लीजिए, जब युग्मनज में विपरीत लक्षणों का जोड़ा होता है, जब युग्मनज में विपरीत लक्षणों का जोड़ा होता है, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद देखिए, बता रहा हूं, देखो अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए दो युग्मनज हैं आपके पास। युग्मनज देखिए क्या है, युग्मनज का मतलब क्या है कि आपके पास एक नर युग्मक है और एक क्या है, मादा युग्मक, और दोनों में क्या हो जाए, संलयन हो जाए, यानी आपस में दोनों मिल जाए, तो क्या होगा, वो हो जाएगा क्या, वो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, युग्मनज। अब यह युग्मनज जो है, अगर इस युग्मनज में दोनों जीन क्या है, यानी दोनों लक्षण एक जैसे हैं, तो उसे बोलेंगे क्या, समयुग्मजी। और अगर दोनों लक्षण विपरीत हैं, तो उसको बोला जाएगा क्या, विषम युग्मजी। मतलब अगर दोनों जीन समान होंगे तो वो समयुग्मजी, अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। अगला लिखेंगे, मेंडल का नियम। हमको क्या पता है, लॉ मेंडल, इतिहास थोड़ी है ये, यहाँ जो काम करेगा उसकी बात होती है। ये थोड़ी है इतिहास है कि उनके पिता का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, कौन सा राजा थे, कहाँ के थे। देखिए मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो मेंडल ने 3 नियम दिया। कौन, एक पहला नियम उन्होंने दिया प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम उन्होंने दिया था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम क्या दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम में से तीनों पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर भी आएगा पेपर में। तो पहली रीडिंग बनाएंगे क्या, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस,
ला डोमिनेंस, ला डोमिनेंस। हो गया ना। अब देखो इसमें है क्या, देखिए जैसे हमारे पास क्या है कि कोई दो विपरीत लक्षण वाले पौधे ले लीजिए। मेंडल ने क्या किया कि एक लंबा पौधा लिया, एक क्या लिया, लंबा पौधा लिया, और एक क्या लिया, बौना पौधा लिया। एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। अब लंबा पौधा के लिए जीन कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इसके लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा युग्मक जनन, युग्मक जनन यानी युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। और युग्मक जनन किस विभाजन के फलस्वरूप होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। किसके, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो यहां देखिए दो जीन है तो दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी हो जाएगा। इसमें यहां भी युग्मक जनन की क्रिया होगी, यहां भी क्या होगी, युग्मक जनन होगा। तो जब युग्मक जनन होगा तो इसमें भी दो युग्मक बनेंगे, एक स्मॉल टी और दूसरा भी क्या, स्मॉल टी। अब इनका संकरण यानी इनके बीच निषेचन कराया जाएगा, मतलब युग्मक को आपस में मिलाने की प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संलयन या निषेचन कहते हैं। तो देखो इसका टी इससे मिला तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका टी इससे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे संलयित होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इससे होगा तो एक मिनट, ये इसके साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब कि प्रथम पीढ़ी में देखिए कैपिटल टी सब पर हावी है, तो इसका मतलब प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण यानी लंबाई का गुण दिख रहा है। किसका गुण दिख रहा है, लंबाई का गुण दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल ने ये कहा कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसी नियम को क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम। तो इसका मतलब यहाँ प्रभावी लक्षण कौन है, यहाँ प्रभावी लक्षण टी है, और अप्रभावी लक्षण कौन हो गया, स्मॉल टी, क्योंकि लंबाई का गुण दिख रहा है और बौनेपन का गुण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देखो ये शुद्ध लंबा भी नहीं है, ये लंबा तो है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं, क्योंकि इसमें एक जीन स्मॉल टी है। तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, संकर लंबा। क्या कहेंगे, संकर लंबा। तो लिखिए जब दो विपरीत लक्षणों वाले, जब दो विपरीत लक्षणों वाले, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे
जैसे में क्या लिखेंगे, लंबे पौधे का, ऐसे लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ, बौने पौधे के साथ संकरण, लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ संकरण कराने पर, संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में, संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में केवल लंबाई, केवल लंबाई का गुण दिखाई देता है, केवल लंबाई का गुण दिखाई देता है, लंबाई का गुण दिखाई देता है, इसलिए यह प्रभावी लक्षण है तथा बौनेपन का, तथा बौनेपन का, बौनेपन का गुण नहीं दिखाई देता है, गुण नहीं दिखाई देता है, इसलिए यह अप्रभावी लक्षण है, इसलिए यह अप्रभावी लक्षण है। लिखिए इसमें, जब प्रथम पीढ़ी, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे में, विषम युग्मजी पौधे में, विषम युग्मजी पौधे में स्वपरागण, स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, संतानीय पीढ़ी के सदस्यों में, के सदस्यों में, द्वितीय संतानीय पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर, परस्पर, परस्पर विपरीत, परस्पर विपरीत परस्पर विपरीत लक्षणों का एक, परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। इसलिए इसे लक्षणों का, इसलिए इसे लक्षणों का पृथक्करण नियम कहते हैं, इसलिए इसे लक्षणों का पृथक्करण नियम कहते हैं, लक्षणों का पृथक्करण नियम कहते हैं। इसमें विषम युग्मजी, इसमें विषम युग्मजी लक्षण एक साथ रहते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लक्षण को, एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं,
इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब देखो इसमें है क्या, देखिए हमारे पास क्या है कि एक लंबा पौधा है और एक क्या है, बौना पौधा है। ठीक, अब इन दोनों में अगर हम क्या करा दें, संकरण कराएं यानी निषेचन की क्रिया कराएं, तो भी हमने देखा है प्रथम नियम में कि सब में क्या बनना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो बनना है। अब इसका कह रहा है कि ये कौन सा पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी यानी प्रथम फर्स्ट जनरेशन F1 पीढ़ी बोला जाएगा। तो अब कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के संतान का क्या करा दीजिए, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब कि इस पौधे का संकरण इसी पौधे से करा दीजिए। स्वपरागण का मतलब कि प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुई है उस संतान का संकरण उसी से करा दीजिए। तो इसका मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी का निषेचन किससे हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी से। तो यहां देखिए इसमें अगर युग्मक जनन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, और इसमें भी होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो अब देखिए अगर यहां संकरण कराएंगे तो कैपिटल टी यानी ये हो गया कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसका कराएंगे इसे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया। ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, संकर लंबा हो गया, और ये वाला दोनों स्मॉल टी है, इसका मतलब ये क्या है, बौना पौधा है। ये क्या है, बौना पौधा, और ये कौन सा जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी हो जाएगी ना। जैसे ये प्रथम पीढ़ी, और प्रथम पीढ़ी जब आपस में संकरण करता है तो जो नई पीढ़ी आएगी वो क्या कहलाएगी, दूसरी पीढ़ी। अब देखिए कि यहां हुआ क्या कि ये विषम युग्म जी, ये विषम युग्म जी, दोनों क्या हैं, विषम युग्म जी, दोनों के जीन एक साथ हैं, लेकिन जब इसमें युग्मक अलग हुआ तो ना तो इस स्मॉल टी का लक्षण कैपिटल टी में आया और ना कैपिटल टी का लक्षण स्मॉल टी में आया। मतलब एक साथ रहते हुए भी जब ये दोनों अलग होते हैं तो इनके लक्षणों में कोई मिक्सचर या मिश्रण नहीं होता है, इसीलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहा जाता है। और लक्षण अलग हुए इसलिए इसे लक्षणों की पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब मान लीजिए इसका हमको लिखना हो जीनोटाइप या फिनोटाइप, तो देखो फिनोटाइप यानी दर्श रूप, तो दर्श रूप हमने आपको बताया था जो बाहर से दिखाई देता है। तो क्या बाहर से शुद्ध लंबा दिखाई देगा, केवल लंबाई का गुण दिखेगा। अब शुद्ध है कि संकर है पता नहीं, लेकिन लंबा है ये पता चलेगा। तो ये एक लंबा, दो लंबा और कितने, तीन, तो लंबाई वाले पौधे कितने दिखे, तीन, और बौना पौधा कितना दिखा, एक, तो 10 रूप इसका हो जाएगा 3:1। और अगर जीन रूप इसका देखा जाए, क्या देखा जाए, जीन रूप, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले कितने हैं, एक, कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले कितने हैं, एक, और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने हैं, दो, और स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले कितने हैं, एक। तो दर्श रूप इसका आएगा 3:1, जीन रूप आएगा 1:2:1। ठीक है, बनाओ इसको, कहां बना है, देखो इसमें है क्या, देखो एक लंबा पौधा लीजिए, एक बौना पौधा लीजिए, इनमें जब निषेचन की क्रिया होगी यानी संकरण होगा तो प्रथम पीढ़ी में सब के सब संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इनका हमको क्या कराना है, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब कि इसमें जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है उस पौधे का संकरण उसी पौधे से कराना, तो उसको बोला जाएगा क्या, स्वपरागण कहेंगे। अब इस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबे पौधे का संकरण संकर लंबे से ही करा दिया गया, तो इसको बोला जाएगा स्वपरागण। अब इसमें जब युग्मक जनन होगा तो इसमें एक युग्मक में कैपिटल टी जीन होगा और दूसरे युग्मक में स्मॉल
टी जीन होगा। ऐसे इसमें भी एक युग्मक बनेगा जिसमें कैपिटल टी जीन होगा, दूसरा युग्मक बनेगा जिसमें स्मॉल टी जीन होगा। जब इनमें संकरण कराया जाएगा तो यहां पर देखिए कैपिटल टी यानी एक कैपिटल टी दूसरे कैपिटल टी के साथ निषेचन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ए कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के साथ अगर संलयित होगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी टाइप का युग्मनज बनेगा और इससे पौधे बनेंगे। अगर दोनों में कैपिटल दोनों जीन कैपिटल टी है तो इसका मतलब ये शुद्ध लंबा है। इसका मतलब ये क्या है? शुद्ध लंबा है। अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी तो इसका मतलब संकर लंबा है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब संकर लंबा, और अगर दोनों जीन स्मॉल हैं तो इसका मतलब वो बौना पौधा है। अब देखो इस नियम में कहता क्या है कि जब विषम युग्मजी पौधे के बीच क्या कराया जाता है? स्वपरागण कराया जाता है तो युग्मक एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए ही क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो अलग होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? लक्षणों के पृथक्करण का नियम। साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लक्षण में आपस में कोई मिश्रण नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? युग्मक की शुद्धता का नियम। अगर इसका जीनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप का मतलब कि उसकी जीनी संरचना क्या है? उसकी जीनी संरचना क्या है? तो जीन में देखिए एक कैपिटल टी यानी ऐसा पौधा जिसमें दोनों जीन कैपिटल टी है, ऐसा इसमें कितना है? एक ही है, तो एक हो गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने हैं? दो हैं, तो ये दो हो गया। और स्मॉल टी वाले कितने हैं? एक। तो जीन रूप यानी जीनोटाइप जो बनेगा वो 1:2:1 बन जाएगा। अगर दर्श रूप देखा जाए फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का मतलब जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं उसे क्या बोला जाएगा? फिनोटाइप। तो बाहर से ये क्या, अब ये शुद्ध लंबा है कि लंबा है? नहीं, ये नहीं, केवल हमको लंबाई का गुण दिखेगा। तो लंबा एक, लंबा दो, तीन, यानी लंबाई कितने हैं? लंबे पौधे कितने हैं? 3, तो 3 हो गया। बौना पौधा कितना है? 1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। दूसरी बात देखिए कि जो प्रभाविता का नियम है, इसको नोट करके चाहे लिख लेंगे, प्रभाविता का नियम और लक्षणों के पृथक्करण का नियम, लक्षणों के पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम में आपने क्या देखा है कि केवल एक लक्षण ही लिया गया है, लंबाई का गुण लिया गया है। देखो वहां भी लंबाई का गुण लिया गया था और यहां भी लंबाई का गुण ही लिया गया है। तो ये दोनों नियम, प्रभाविता का नियम और लक्षणों के पृथक्करण का नियम, कौन से संकरण पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि यहां पे जो संकरण कराया गया है वो केवल क्या है? एक लक्षण को लेकर के संकरण कराया गया है। तो प्रभाविता का नियम और लक्षणों के पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर आधारित नियम है। एक संकर संकरण पर आधारित नियम है, इतना नोट करो।